दलितों की बात करते नहीं, कामगारों की बात करते नहीं। सरकार चाहे आपकी हो गठबंधन की, चाहे उनकी गठबंधन की हो, कौन लोग अमीर हो रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। तो उनका कहना है कि हम क्यों जाएंगे आप लोगों के साथ। आप उठाकर देख लें कांग्रेस का पुराना इतिहास, आप हमेशा गरीबों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, गरीबों के लिए हमेशा कार्य किया है और उनके साथ हमेशा कभी भी ये नहीं रहा कि पूंजीवाद की तरफ हम लोग रहे हैं। उठाकर आप देख लें आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आज जिस तरीके से अडानी के हाथ में सारी चीज़ें देती चली जा रही हैं, कांग्रेस के समय कोई एक नाम बताते हैं। हम सबके साथ सबको लेकर चलते थे, हम हर वर्ग को लेकर चलते थे। और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए तो इंडस्ट्रियलिस्ट में एक नहीं कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए, अब दर्जनों आप देख सकते हैं, कई दर्जन सैकड़ों की संख्या होगी। आज किसका नाम आता है? कोई भी एयरपोर्ट किसको जाता है? अडानी को। ट्रेन किसको जाती है? अडानी को। बंदरगाह किसको जाता है? अडानी को। अब उठाकर कोई भी BSNL की कंपनीज को देख लीजिए, कहीं अंबानी को जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, खाने की जितने सामान हैं, वो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं सब अडानी जी को जा रही हैं। तो ये हमारे समय नहीं था, कांग्रेस समय। कांग्रेस में हम सबके लिए करते थे, जियो और जीने दो, ये हम उस पर काम करते थे। और भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से दो लोगों के, और मैं ये सीधे कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट गुजरात के जो ठेकेदार हैं उनके हाथ में पूरे देश का कमान, पूरे देश की पूरी पूंजी उनके हाथ में दे दिया इन्होंने। आप उठा कर देख लें, आज लखनऊ में बरसात हुई है, आज पूरे लखनऊ के अंदर पानी लग गया। इसके पहले ही बरसात हुई। स्मार्ट सिटी लखनऊ, स्मार्ट सिटी का काम कौन कर रहा है? सब गुजरात की कंपनियाँ हैं, सब गुजरात की भ्रष्ट कंपनी काम कर रही है। टोटल पूरे देश के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटी का काम है वो केवल और केवल गुजरात की कंपनी काम कर रही है। क्या हमारे लोग क्यों वोट देने के लिए हैं? 80 सीट आपको चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं काम नहीं मिलेगा। वोट आपको यूपी के लोगों का चाहिए, सांसद आपसे यूपी से चाहिए, और सारा काम गुजरात की भ्रष्ट कंपनियां करेंगी। ये नहीं उत्तर प्रदेश अब सहेगा, ये आम जनता ये नहीं चाहेगी। अगर हमारे लोगों को काम मिलता तो वहाँ पर यहाँ के लोकल लोग काम करते। बाहर से लोगों को ला के काम कराया जा रहा है, गुजरात के लोगों से लेके काम कराया जा रहा है। देश इतना बड़ा, कोई भी कंपनी कहीं भी जाके काम कर सकती है। तो हमारे यूपी के लोगों को काम कहाँ मिल रहा है? आप उठाकर देख लें, इसके पहले यूपी के लोग काम करते थे, कहीं काम नहीं है। सब गुजरात के लोगों को काम कर दिया ले आके। केवल एकाधिकार, केवल गुजरातीकरण हो रहा है। और ये आप स्मार्ट सिटी जितनी है, गुजरात भी तो इंडिया का ही हिस्सा है ना, भारत का इंडिया का हिस्सा है, पर आप हमारा भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात थोड़ी काम कर रहे हैं जाके। महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतीय पीटे के तब आपको तकलीफ हुई थी? बिल्कुल, हमारी बात हमने उठा के हमेशा मदद की है उनकी, उत्तर भारतीयों की हमेशा मदद की है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे। और आज की स्थिति आपको मैं बता दूं, जो आज का धंधा काम व्यापार चल रहा है वो टोटल एकाधिकार है और सारा काम उनको दिया। स्मार्ट सिटी में आपको कोई ऑडिट नहीं है। स्मार्ट सिटी की कोई ऑडिट नहीं है। अब सारी कंपनी कौन है? सब गुजरात के लोग हैं। चाहे वो लखनऊ में काम हो रहा हो, बनारस में काम हो रहा हो, जो भी स्मार्ट सिटी में इन्होंने काम रखा है वो सब वहाँ की कंपनी गुजरात की। और वो केवल वो कहीं पर भी इसलिए ऑडिट नहीं हो रही है, इसलिए उनको सारा काम दिया जा रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फिर से लौटते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, यानी 80 में 80 सीटें जीतना है। अब तक का उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो 75 सीट्स का रहा है। पिछली बार 64 थी। इंडिया गठबंधन के बाद आपको लगता है कि जो अखिलेश कहते कि हम 80 में 80 में रोक देंगे, 80 में 80 हरा देंगे सीटें, इस आपको लगता है ये संभव है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? ये देखिए, उसका परिणाम आप सामने देख लें। जहाँ पर भी अभी जब से इंडिया गठबंधन का नाम आया है या जब से इंडिया गठबंधन की चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उसमें आप उठाकर देख सकते हैं केवल इंडिया का नाम आने से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। तमाम तरीके से उसमें नाम हटा देना, इंडिया का भारत ला देना, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, ये हिंदुस्तान है, इंडिया, भारत, हम सब लोग उसके नागरिक हैं, उसके हम यहाँ रहने वाले, हमारी मिट्टी है, तो उसमें बंटवारा कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 80 की 80 सीट इंडिया गठबंधन में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त होंगी, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।